हमारे मोबाइल फोन पे पेगासस लगा देते हैं। देश की जनता सरकारों को चुनती है तो सरकारों का भी जवाबदेही होना बनता है। इन्होंने कहा है कि इस्तेमाल हुआ है, उन पर हुआ है। आप तथ्य रख दो कि इनके मोबाइल पर पेगासस लगा है। आधार उनको सदन में रजू करना चाहिए। ऐसे नहीं बोल सकते। या तो ये शब्द निकाल दिए जाए या तो वो आधार रजू कर या पत्रकारों पे पेगासस लगाते थे। आप मुझे बताइए, पेगासस के द्वारा आपने कितने ड्रग्स नारकोटिक्स के माफिया को आपने पकड़ा है? इनके पास एक भी आधार हो किसी पत्रकार का, नेता का, उनके खुद का, यहाँ रखना चाहिए सदन पर। लेकिन यहाँ पे सर हम जो भी हम बात रखते हैं जिम्मेवारी से रखते हैं। आप तो बार बार सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि सीमा सुरक्षा पे आपने किस प्रकार से हमारे सीमा सुरक्षा बल को आपने उनको और ताकत दी है। आज उत्तरी पूर्व में हम देख रहे हैं कि म्यांमार से विभिन्न प्रकार के आज आर्म्स आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, सारा प्रकार का ट्रैफिकिंग आज उत्तर पूर्वांचल हो गया है, एक कॉरिडोर बन गया है जिसमें आर्म्स ट्रैफिकिंग हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रहा है, एनिमल बॉडी पार्ट्स का ट्रैफिकिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो बॉर्डर से जा रहा है। तो बॉर्डर का संरक्षण किसके हाथ में है? बॉर्डर का संरक्षण आपके सीमा सुरक्षा के हाथ में। तो आप बताइए, आप हमें यह बताइए कि आप इंटेलिजेंस का आप किस प्रकार का इस्तेमाल करें, सर्वेलेंस का आप किस प्रकार का इस्तेमाल करें। आप बार बार हमारे ऊपर तो स्नूपिंग कर देते हैं, हमारे मोबाइल फोन पे पेगासस लगा देते हैं, पत्रकारों पे पेगासस लगाते थे। आप मुझे बताइए, पेगासस के द्वारा आपने कितने ड्रग्स नारकोटिक्स के माफिया को आपने पकड़ा है? देश की जनता सरकारों को चुनती है तो सरकारों का भी जवाबदेही होना बनता है। अगर आप आज ड्रग्स की हम बात करते हैं, ड्रग्स कहां से आते हैं सर? इधर पानी से आएंगे, सागर से आएंगे, या सीमा से आएंगे, या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विमान अड्डों से आएंगे। तो आज हम गृह मंत्री से जानना चाहते हैं कि आपने एयरपोर्ट्स में अपनी किस प्रकार से सर्वेलेंस बढ़ाई है, आपने सी बॉर्डर पे किस प्रकार से अपनी सर्वेलेंस बढ़ाई है, और अपने लैंड बॉर्डर पे आपने किस प्रकार की अपने सीमाएं बढ़ाई हैं। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ये तो कोई नया मुद्दा नहीं है। आप तो बार बार सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि सीमा सुरक्षा पे आपने किस प्रकार से हमारे सीमा सुरक्षा बल को आपने उनको और ताकत दी है। आज उत्तरी पूर्व में हम देख रहे हैं कि म्यांमार से विभिन्न प्रकार के आज आर्म्स आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, सारा प्रकार का ट्रैफिकिंग आज उत्तर पूर्वांचल हो गया है, एक कॉरिडोर बन गया है जिसमें आर्म्स ट्रैफिकिंग हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रहा है, एनिमल बॉडी पार्ट्स का ट्रैफिकिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो बॉर्डर से जा रहा है। तो बॉर्डर का संरक्षण किसके हाथ में है? बॉर्डर का संरक्षण आपके सीमा सुरक्षा के हाथ में। तो आप बताइए, आप हमें यह बताइए कि आप इंटेलिजेंस का आप किस प्रकार का इस्तेमाल करें, सर्वेलेंस का आप किस प्रकार का इस्तेमाल करें। आप बार बार हमारे ऊपर तो स्नूपिंग कर देते हैं, हमारे मोबाइल फोन पे पेगासस लगा देते हैं, पत्रकारों पे पेगासस लगाते थे। आप मुझे बताइए, पेगासस के द्वारा आपने कितने ड्रग्स नारकोटिक्स के माफिया को आपने पकड़ा है? आप जो सर्वेलेंस हम पे लगाते हैं, आपने कितने ड्रग्स के माफिया, बड़े बड़े माफियाओं को आपने सर्वेलेंस के द्वारा पकड़ा है? आप ये भी हमको बताइए। इन्होंने बहुत गंभीर आरोप किया है कि इनके मोबाइल पर पेगासस लगा है। आधार उनको सदन में रजू करना चाहिए। ऐसे नहीं बोल सकते आप। या तो ये शब्द निकाल दिए जाए या तो वो आधार रजू कर या रखें। इनके पास एक भी आधार हो किसी पत्रकार का, नेता का, उनके खुद का, यहाँ रखना चाहिए सदन पर। सदन गंभीरता के साथ बहस के लिए है, स्वच्छंदी राजनीतिक आरोपों के लिए नहीं है सदन। हर सदस्य ने बोलते वक्त इसकी तथ्य को यहां रखने की पात्रता रखने के बाद बोलना चाहिए। सर, मेरा फिर आग्रह है कि अगर मेरी से कोई गलती हुई है तो सरकार ये कबूल करे कि पेगासस का इस्तेमाल नहीं करती। आप कहना है साहब, इन्होंने कहा है कि इस्तेमाल हुआ है, उन पर हुआ है। आप तथ्य रख दो। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया भाई। बदनामी नहीं है आपके नेता की तरफ। आदेश दीजिए सर। तो हम क्या कर सकते हैं? आप आदेश दीजिए, हम आपके आदेश के अनुसार आप जो भी आपको लगता है कि सदन की मर्यादा का अगर मैंने कोई उल्लंघन किया है तो आप आदेश दीजिए। लेकिन यहाँ पे सर हम जो भी हम बात रखते हैं जिम्मेवारी से रखते हैं। माननीय एक मिनट माननीय सदन उच्च सदन है और उच्च सदन में हम अपनी बात को तथ्यों प्रमाणों के साथ रखें तो सदन की मर्यादा बढ़ती। ये मेरा आग्रह। धन्यवाद सर। दूसरा मैं बोल रहा था कि हमको